Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 4th of chapter theory of demand, in which we are going to discuss about our topic, that is change in demand or change in quantity demanded, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मूवमेंट और शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। ओके, हमारे पास किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम। ओके, चेंज इन डिमांड, जो एक कंज्यूमर है, क्लियर, उसकी जो डिमांड है वो कब चेंज होती है, जब क्या होता है, या तो प्राइसेस में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, क्लियर। जब एक कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है, चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर। जब क्या होता है, जब चेंज होता है अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, चेंज इन डिमांड। ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है उसकी मूवमेंट क्या होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इन केस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि क्या होता है, डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डाउनवर्ड के केस में क्या होता है, एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन डिमांड। ये क्या होता है, यहाँ पे इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि इसको हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, और इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ओके, शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व के केस में जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज के केस में क्या होता है, जो डिमांड कर्व है, क्लियर, वो क्या होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, और डिक्रीज के केस में जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है और बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें हमने क्या स्टडी किया है कि हमारे पास जो चेंज है वो किस वजह से होता है, चेंज इन प्राइसेस और अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, डिमांड में या क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, चेंज होता है। अगर तो चेंज क्या होता है, प्राइसेस की वजह से होता है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर जो चेंज है वो अदर फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, चेंज इन डिमांड। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के केस में ग्राफिकली जो मूवमेंट है डिमांड कर्व की वो कैसे होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ओके, और शिफ्ट जब डिमांड कर्व करता है तो उस केस में क्या होता है, इंक्रीज होती है डिमांड और डिक्रीज होती है, यानी कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड क्या करता है, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली यानी कि डिमांड कर्व ड्रॉ करके हम शो करेंगे कि कब शिफ्ट होता है और कब मूवमेंट होती है। ओके, नाउ अब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इधर हम कंसिडर करेंगे शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट के केस में क्या हमने शो करना है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले शेड्यूल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे प्राइसेस हम कंसिडर करेंगे 20, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हमारे पास, 100। प्राइसेस यहाँ पे हम 10 कंसिडर करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 120। अब हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट ऑफ रीजन, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हम प्राइसेस को कंसिडर करेंगे। प्राइसेस हमारे 10, 20, क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास 100 एंड 120। अगर प्राइसेस क्या है, 20 रुपीज है, तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, 100। नेक्स्ट है हमारे पास अगर प्राइसेस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हमारे पास, 120। क्लियर, तो ये हमारे पास डिमांड कर्व। क्लियर, तो इस केस में क्या है,
अगर प्राइसेस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। यानी कि इस केस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर, यानी कि ये कैसे शो हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर प्राइसेस हम यहाँ पे प्राइसेस कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे। अगर हमारे प्राइसेस क्या हैं 10, उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 120। जैसे ही प्राइसेस 20 हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, यहाँ पे 100। ओके, अब हम इसको कर्व के हेल्प से शो करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस हमारे पास, यहाँ पे हम प्राइसेस को कंसिडर करेंगे, प्राइसेस 10 एंड 20। अगर प्राइसेस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 120। अगर प्राइसेस 20 हो जाते हैं, जैसे ही प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व। क्लियर, तो ये क्या है कि प्राइसेस यहाँ पे क्या बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इससे कम हो रही है, तो ये क्या है, अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। क्लियर, यानी कि उस केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर, अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड कर्व है, वो शिफ्ट कब करता है। क्लियर, जब हमारी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। क्लियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड को शो करेंगे। यहाँ पे हम प्राइसेस को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे प्राइसेस क्या है, 10 रुपीज, एक कंज्यूमर कितनी यूनिट्स बाय कर रहा है, 100 यूनिट्स। देन हमारे पास अगर प्राइसेस 10 है, यानी कि जब डिमांड का शिफ्ट होता है, शिफ्ट के केस में जो हमारे प्राइसेस हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि प्राइसेस में चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है। क्लियर, डिमांड में क्या होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है। क्लियर, तो इस केस में क्या होता है, हमारा डिमांड का शिफ्ट करता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, 120, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। इसको हम एक कर्व की हेल्प से शो करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम प्राइसेस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे प्राइसेस कितने हैं, 10, क्वांटिटी हमारे पास 100 एंड 120। अगर प्राइसेस हमारे पास क्या है, 10 रुपीज है, तो कितनी डिमांड कर रहा है, 100 यूनिट्स। अगर प्राइसेस 10 है तो वो कितनी डिमांड कर रहा है, 120 यूनिट्स। क्लियर, यानी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये क्या हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लियर, यानी कि ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ओके, क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड को, ये हमने किसको शो किया, इंक्रीज इन डिमांड केस को शो किया। अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड को शो करेंगे। क्लियर, Px एंड Qx। अगर प्राइसेस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 120। अगर प्राइसेस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 100। इसको हम एक कर्व की हेल्प से शो करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम प्राइसेस कंसिडर करेंगे। प्राइसेस के हमारे 10 रुपीज, यहाँ पे क्वांटिटी 100, यहाँ पे क्वांटिटी 120। अगर प्राइसेस 10 रुपीज है तो वो कितनी डिमांड कर रहा है, 120, यानी कि ए पॉइंट। अगर प्राइसेस 10 है तो वो कितनी डिमांड कर रहा है, 100, यानी कि बी पॉइंट। ये क्या हो रहा है, ए से बी, यानी कि इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ओके, क्लियर, तो ये है हमारे पास मूवमेंट और शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। क्लियर, ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, कॉजेस को डिस्कस करेंगे कि जो डिमांड है वो इंक्रीज क्यों होती है या डिक्रीज क्यों होती है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। फर्स्ट है हमारे पास, जब कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज। क्लियर, जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं, तो उस केस में जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जब क्या होते हैं, व्हेन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज, यानी कि जब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास
व्हेन प्राइजेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, यानी कि जब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के जो प्राइसेस है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उस केस में डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जब एक कंज्यूमर क्या करता है, उसके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या है मार्केट में उसको गुड्स अवेलेबल हो रही हैं, क्लियर, तो उस केस में भी वो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ओके, तो ये थे हमारे पास कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड कब डिक्रीज होती है, जब कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर, कंज्यूमर की जब इनकम कम होएगी तो वो डिमांड भी कम करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जब प्राइसेस है सब्स्टिट्यूट गुड्स के वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, उस केस में कंज्यूमर है वो क्या करेगा, डिमांड कम करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उस केस में भी कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड कम करता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज जब कंज्यूमर क्या करता है, जो मार्केट में गुड्स अवेलेबल हो रही है वो क्या है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में वो डिमांड क्या करता है, कम करता है। ओके, तो ये थे हमारे पास कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।